नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिरकार राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक रूप से समझते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। पहले राइबोसोम को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें लिखी हर बातों को अच्छे से समझेंगे, ताकि हर चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए और याद भी करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेटा, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम है क्या। तो राइबोसोम क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। कहने का मतलब कि राइबोसोम पर किसी भी प्रकार का कोई लेयर, किसी भी प्रकार की कोई आवरण नहीं पाई जाती है, और ये बनी होती है आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। आरआरएनए और प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है, और ये मदद करती है प्रोटीन को निकालने के, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करती है। और अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम जो होता है मुख्यतः दो उप इकाइयों का बना होता है, और उस दो उप इकाई की बात करते हैं तो उस दो उप इकाई में एक उप इकाई आपका बड़ा होता है और दूसरा उप इकाई आपका छोटा होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर जुड़ी एक दूसरी बात, जो प्रत्येक राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या होते हैं भाई? वो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S प्रकार के, एक 80S प्रकार के। जो बेसिकली आपके 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा, अगर आपका जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, वो 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल में। उसको देखेंगे किसी और वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और समझते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में क्या है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है कि इन प्रोकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। यानी कि राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। दे आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका राइबोसोम होता है उसकी साइज जो होती है वो 15 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर की होती है। यानी कि सबसे छोटा अगर राइबोसोम है तो वो 15 नैनोमीटर का, और सबसे बड़ा जो राइबोसोम है वो 20 नैनोमीटर का होता है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट का बना होता है, एक बड़ा सब यूनिट और दूसरा छोटा सब यूनिट। तो राइबोसोम में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है उसमें 2 सब यूनिट होती है। जो बड़ा सब यूनिट होता है वो आपका 50S का होता है, और छोटा सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है। यानी कि 15 और 30 जस सब यूनिट का ये बना होता है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, विच when present together form 70S। यानी कि अगर हम बात करें तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में ही बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, और ये दो भागों में बढ़ते हैं, एक 50S और दूसरा 30S में बढ़ते हैं। और इस 50 और 30 को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 70S प्रकार का राइबोसोम बनकर के तैयार हो जाता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके बारे में हमने अभी पहले ही बता दिया कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो राइबोसोम होता है वो आरआरएनए और किससे बना होता है? और बना होता है प्रोटीन का। तो आरआरएनए और प्रोटीन का बना जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं, और आगे क्या लिखा है उस चीज को भी हम समझते हैं बारीकी से। आगे बात करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म द चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। यानी कि बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं वो mRNA से अटैच होते हैं। mRNA से अटैच होकर के क्या करते हैं? वो एक पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा क्या हो गया, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं। ये क्या हो गया? ये हमारा mRNA हो गया। यहां पर ये हमारा mRNA हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया
mRNA। और इसी mRNA पर क्या होते हैं, ढेर सारे राइबोसोम पाए जा रहे हैं। इस तरीके से ढेर सारे राइबोसोम बड़े सब यूनिट और छोटे सब यूनिट के रूप में लगे हुए हैं। और ये सारे सब राइबोसोम लग करके क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे राइबोसोम लग करके एक संरचना बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। इस चीज का ये निर्माण कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से देखिए, ये जो चीजें हमने बनाई हुई है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। ये जो चीजें मैंने बनाई हुई है, ये चीजें क्या है, आपकी राइबोसोम है। तो एक राइबोसोम, दूसरा राइबोसोम, ये तीसरा राइबोसोम छोटे बड़े सब यूनिट के साथ इस पर लगा हुआ है। और ये राइबोसोम एक के बाद एक जुड़ करके एक लंबी चैन का निर्माण कर ले रहा है। और इस लंबी चैन के राइबोसोम के क्या कहते हैं हम, पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आएगी नहीं, आप ध्यान रखिए। mRNA और 70S राइबोसोम मिलकर के क्या करते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का निर्माण करते हैं। चलिए आगे की पॉइंट की जानते हैं। तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। यानी कि जो पॉलीसोम होता है, पॉलीसोम क्या करता है, वो प्रोटीन को बनाने में या प्रोटीन को ट्रांसलेट करने का काम करता है। कौन भाई, जो हमारा पॉलीसोम होता है वो। अब पॉलीसोम क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि mRNA, ठीक है, mRNA प्लस राइबोसोम ये मिल करके क्या बनाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाता है। और ये पॉलीराइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। चलिए इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और अगर हम बात करते हैं आगे की पॉइंट में, तो आगे की पॉइंट में हमारा जो दूसरा शुरू होता है वो होता है इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है इसको समझते हैं। इंक्लूजन बॉडी को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, वो नॉन लिविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, तो यहां पर कुछ निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, वो निर्जीव स्ट्रक्चर होती है, उसमें किसी भी प्रकार की लिविंगनेस की कैरेक्टर नहीं पाई जाती है। और वो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती है और प्रेजेंट होती है एक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उसमें फास्फेट ग्रैन्यूल को स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल को स्टोर किया जाता है, सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं और गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं, पाए जाती हैं, एज अ स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। चलिए एक एक को समझते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। देखिए, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। कहने का मतलब साफ साफ एकदम स्पष्ट है कि जो रिजर्व मटेरियल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर किए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक रूप होता है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। जैसे यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोकैरियोटिक सेल को बना ले रहा हूं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रख रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, स्टोर्ड है। अब स्टोर किसके रूप में है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में स्टोर है। ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में स्टोर है। अब बहुत सारी क्या है, इंक्लूजन बॉडी पाई जा रही है। किसी में हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है, किसी में फास्फेट स्टोर है, किसी में सल्फर स्टोर है, किसी में गैस स्टोर है। ये सारी चीजें क्या है, इसमें स्टोर करके रखी गई है। चलिए समझते हैं आगे की पॉइंट में। देखिए, दीज आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी इंक्लूजन बॉडी होती है वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होती है। एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। और ये क्या होती है, साइटोप्लाज्म में मुक्त हो करके टहरती रहती है, घूमती रहती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फास्फेट ग्रैन्यूल। अब फास्फेट ग्रैन्यूल है, उसके बाद क्या है, साइनोफाइसियंस ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल्स। ये सभी चीजें क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में हमारे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। अब अगर हम एक एक की बात कर लेते हैं, यहां पर एक एक की बात करने का मतलब यह है हमारा कि अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका फास्फेट ग्रैन्यूल है, इस फास्फेट ग्रैन्यूल में क्या चीजें होती है। देखिए यहां पर अगर हम फास्फेट ग्रैन्यूल की बात करें तो फास्फेट ग्रैन्यूल में क्या होती है, जो अकार्बनिक फास्फेट होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक जो फास्फेट होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा जो आपका है वो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की। अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखा जाता है जो एनर्जी के रूप में काम करती है। गैस वैक्यूल की बात करें तो गैस वैक्यूल में क्या करते हैं,
बहुत सारी गैसें होती हैं और वो बैक्टीरिया को तैरने में मदद करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सल्फर ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, और जो सल्फर ग्रेन्यूल्स होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को